छोटे से गांव शांतिपुर में एक खंडहर था जिसे लोग भूल भुलैया महल कहते थे। यह महल कई सालों से वीरान पड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि महल में एक छिपा हुआ खजाना है, लेकिन वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी लौटकर नहीं आया। गांव का एक युवा और निडर लड़का वीरेंद्र इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय करता है। वह अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद रात को महल की ओर निकलता है। महल में घुसते ही वीरेंद्र को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। एक पुरानी घड़ी की आवाज लगातार गूंज रही थी। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। वीरेंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन वह साहस के साथ आगे बढ़ता है। महल में चलते चलते वीरेंद्र को एक दीवार पर अजीब से चिन्ह नजर आते हैं। वह समझता है कि ये कोई संकेत है। जैसे ही वह दीवार के पास पहुंचता है, फर्श उसके नीचे से खिसक जाता है और वह एक गुप्त तहखाने में गिर जाता है। तहखाने में वीरेंद्र को एक सोने की मूर्ति दिखाई देती है। मूर्ति के पास एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, जो इस मूर्ति को छुएगा उसकी सच्चाई का परीक्षण होगा। केवल सच्चा और निडर व्यक्ति ही इसे प्राप्त कर सकता है। वीरेंद्र ने मूर्ति को छूते ही चारों ओर से रोशनी फैली और उसे अपनी ही परछाई से लड़ने का सामना करना पड़ा। उसकी परछाई उसकी कमजोरियों को उजागर कर रही थी, लेकिन वीरेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और अपने डर पर विजय पाई। जब वीरेंद्र जीत गया तो मूर्ति के पीछे से एक दरवाजा खुला जिसमें सोने चांदी के सिक्के और हीरे थे। साथ ही वहां एक किताब थी जिसमें लिखा था, खजाना केवल उसी का है जो अपने डर पर काबू पा ले और सच्चाई का साथ दे। वीरेंद्र ने खजाने को गांव के साथ साझा किया और महल की सच्चाई सबको बताई। गांव के लोग वीरेंद्र की बहादुरी की सराहना करने लगे और महल अब खौफ का नहीं बल्कि वीरेंद्र की साहस की कहानी का प्रतीक बन गया। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और साहस से हर रहस्य का सामना किया जा सकता है। डर को जीतने वाला ही सच्चा विजेता होता है।